हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम है आपका अपने चैनल में। आज हम ऑटोकैड में लेंथन कमांड, अलाइन कमांड, ब्रेक और ब्रेक एट पॉइंट और ज्वाइन कमांड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि ऑटोकैड मेरा ऑलरेडी ओपन है, आज हमने करने हैं इसके अंदर पहले यहाँ से हमारी लेंथन कमांड। ये मॉडिफाई टूल्स के अंदर होते हैं जो एडवांस की कमांड है। पहले मैंने पिछली कमांड में आपको ये मॉडिफाई की सारी कमांडें कराई हुई है, तो पहले आपने वो देखनी है। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे डले हुए हैं और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। देखो ये यहाँ से हमारा होएगी लेंथन। अब देखो लेंथन के ऊपर स्टे करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो यू कैन स्पेसिफाई चेंजेस एज ए परसेंटेज, इंक्रीमेंट, फाइनल लेंथ और एंगल। लेंथल इज एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग ट्रिम और एक्सटेंड। मीन्स क्या है कि आप इसका जो अल्टरनेट होता है वो ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड भी कर सकते हैं, इसलिए बहुत रेयर यूज़ होती है ये वाली लेंथन वाली कमांड। तो इसकी जगह हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ट्रिम या एक्सटेंड यूज़ करते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या होती है लेंथन कमांड। इसके अंदर यूनिट्स वगैरह ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। मैंने लाइन कमांड लेता हूँ मैं। सपोज करो मैंने लाइन लगाई है 40 फीट की, ठीक है। 40 फीट की लाइन लगाई है, चेक करना हमने यहाँ से, ये डिमेंशन से हम चेक कर सकते हैं। अब मान लो आपने इसको बढ़ाना है या 40 फीट से कम करना है या 40 फीट से ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हमारे कमांड यूज़ होगी लेंथन की। कैसे? ये यहाँ से हम यूज़ करेंगे लेंथन की कमांड, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, उसने मेजर कर दिया 40 फीट हमारी है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रेस एंटर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई टोटल लेंथ। अब मान लो आपने बढ़ानी है, अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट देता हूँ यहाँ से। अब मान लो आपने इसको 100 करना है पूरा, तो 60। सेकंड पॉइंट मैं क्या दे दूँगा इसको, 60 फीट का। यहाँ से मैं दे दूँगा 60 फीट। और देखो जैसे ही मैंने किया उसके ऊपर स्टे कर रहा हूँ, वो उतना बढ़ रहा है। अब इसको चेक करता हूँ, ये देखो कितनी होगी, वो 60 फीट होगी। जैसे जो हमारी थी पहले 40 फीट, वो कितने में चेंज होगी हमारी, 60 फीट, ठीक है। ज़्यादा बहुत रेयर यूज़ होता है इसका। बाकी उसके बाद हम करते हैं हम आगे अलाइन कमांड। बाकी ये हमारे क्या है, एडिट पॉलीलाइन, एडिट सप्लाइन, एडिट हैच, एडिट एरे। ये वही सेम चीज़ें हैं। जब जैसे मान लो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और इसके अंदर मान लो मैंने हैचिंग करी है, सपोज करो। उसके बाद देखो ये अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तब भी यही सारी चीज़ें खुलेगी। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से भी खोलता हूँ, मान लो मैं इसको करता हूँ एडिट हैच और सिलेक्ट करता हूँ हैच, एंटर, तब भी देखो वही सारी चीज़ें खुलेगी, सारी पैटर्न वगैरह यही सारी वो जहाँ से हमने ये पहले किया था। तो इनका ज़्यादा इतना बेनिफिट नहीं होता करने का, वही सेम चीज़ें खुलती है जो हमने पहले यहाँ से ये हैच पॉइंट से किया था। ये वाली चीज़ें वही देखो सेम चीज़ें होगी, एंगल, पैटर्न, बस थोड़ा सा देखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इसमें इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ें हमने पहले कर ली है। अब हम करते हैं आगे अलाइन। अलाइन मीन्स कि किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन करना दूसरे ऑब्जेक्ट के। जैसे आप डायग्राम में समझ रहे होंगे, देखो एक ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट के साथ, थर्ड पॉइंट के साथ और फिर फोर्थ पॉइंट के साथ अलाइन किया हुआ है। देखो आप फर्स्ट को देखो हमने पहले सेकंड किया, थर्ड को फिर फोर्थ के साथ। देखते हैं हम इसको। जैसे मान लो हमारी एक रेक्टेंगल बनी हुई है, सपोज करो मान लो एक हम शेप सी बना लेते हैं ऐसे एक करके रैंडमली। ये वाली बना ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको लाइन करना है इसके। अब देखो इसका साइज़ कुछ और है, इसका साइज़ कुछ और है, आप चेक कर सकते हो यहाँ से। ये देखो इसको 26 फीट इधर कर देता हूँ मैं, 3 इंच है। और इसका साइज़ कितना है हमारा, 22 फीट 2 इंच। अब देखो इनका साइज़ यहाँ पे सेम नहीं है, तो वो कैसे सेम करना है, अलाइन भी हो जाए और प्लस उसका स्केल भी हो जाए, वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अलाइन कमांड। अलाइन कमांड की शॉर्ट कमांड क्या होती है, AL। देखो ठीक है, AL से कर सकते हो आप, एंटर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कराना, मैं इसको देखो सिंगल आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन कमांड वैसे भी मैंने आपको पहले बताई हुई है, पर इसमें भी बता दूंगा ज्वाइन कमांड कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए अभी इसको मैं ऐसे सिंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ।
सिंपल क्या करूँगा, लाइन AL, एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको विंडो बना के सिलेक्ट कर लूँगा मैं, ब्लू विंडो। उसके बाद फिर से एंटर। अब उसका क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट सोर्स पॉइंट। फर्स्ट सोर्स पॉइंट मेरा ये वाला, इसको मैंने, उसके क्या पूछ रहा है, फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, किस डेस्टिनेशन के साथ हमने इसको मैच करना मैंने इसके साथ। अब उसके बाद सेकंड सोर्स पॉइंट, सेकंड सोर्स पॉइंट हमारा ये हो गया। उसके बाद सेकंड डेस्टिनेशन, ये हमारी सेकंड डेस्ट। अब हमारी थर्ड सोर्स पॉइंट और कुछ नहीं है, तो हम इसको सिंपल क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो आपने स्केल करना है इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्केल करना। यस करूँगा तो देखो ऑटोमेटिक इसके साथ वो स्केल हो जाएगा, जितनी हमारी ये होएगी 26 फीट इंटू 3 इंच। ठीक है, अब देखो वो कितनी थी, 22 फीट 3 इंच। अब दोबारा करके बताता हूँ विदाउट स्केल के। इसको करता हूँ फिलहाल डिलीट, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अंडू। ठीक है, कंट्रोल Z अंडू के लिए होता है, ये तो मैं भी पता ही होगा सबको। उसके बाद फिर से करते हैं हम अलाइन कमांड से, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, एंटर, फर्स्ट सोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ से, और उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन, दैन फिर एंटर। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको नो करूँगा। अब देखो जितना वो था हमारा, हम इसको यहाँ से देखते हैं, चेक करते हैं कितनी थी हमारी, 22 फीट इंटू 3 इंच सारा वो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी होती है अलाइन कमांड। अब उसके बाद देखते हैं हम ब्रेक पॉइंट, सिंपल ब्रेक की शॉर्ट कमांड क्या होती है, BR, ये देखिए। ठीक है, BR होती है। अब उसके लिए मैं करता हूँ एक थोड़ी सी डायग्राम बना लेता हूँ, कुछ समझाने के लिए लाइन बनाता हूँ। मान लो ये मेरी जो लाइन है, ऑर्थोगोनली मैंने 100 फीट की मेरी लाइन है। मान लो मेरे को इसके बीच सेंटर से इसको ब्रेक करना है, या 20 फीट से ब्रेक करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ब्रेक करूँगा, सिंपल BR भी एंटर कर सकता हूँ, या ऊपर से देखो यहाँ से ब्रेक द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमारे पास देखो यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स नहीं है कोई भी, फिर भी मैं करके बताता हूँ आपको। यहाँ से गए, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा, देखो जो मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा ऑटोमेटिक वो वाला पॉइंट उठा लेगा। पर मेरे को नहीं पता कि प्रॉपर ये डिमेंशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसको बिना डिमेंशन से कर रहे हैं, रैंडमली पॉइंट लिया मैंने। अब देखो 27 फीट हो गया ये हमारा, 37 फीट हो गया और 34 फीट हो गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस 27 फीट 11 इंच। अब देखो मेरे को तो चाहिए था प्रॉपर कि हमारा 30 इधर हो और 30 इधर हो और 40 सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। देखो मैं ये चीज़ें इसमें क्या कर रहा हूँ कि आपका सारा जो आप मतलब गलतियाँ करो उसको भी मैं इसमें बीच में कंप्लीट कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन होंगे और डाउट होंगे वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सिंपल अब मैं कहता हूँ लाइन कमांड से 100 फीट, इससे एग्जैक्ट वे क्या है। अब क्या करना है इसको, देखो आपके पास 2 पॉइंट है, या तो आप सिंपल लाइन लेके इसको ऑफसेट कर सकते हो, या फिर सिंपल यहाँ से ये देखो या मेजर से कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुए डिवाइड करके और मेजर से। पहले लाइन से बताता हूँ सिंपल। देखो सिंपल मैं करूँगा यहाँ पे इतनी छोटी सी लाइन लगा लूँगा। अब उसके बाद यूज़ करूँगा ऑफसेट कमांड, ये वाली। इसकी शॉर्ट कमांड क्या होती है, ओ एंटर। अब उसके बाद क्या करता हूँ, मान लो मैंने बीच में जो मैंने डिस्टेंस छोड़ना है, ब्रेक करना है, कितने का छोड़ना है, 40 फीट का। अब 30 फीट यहाँ से फर्स्ट, ये मैंने ऑलरेडी पिछली प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है ऑफसेट की कमांड, तो अब वहाँ से देख सकते हो 30 फीट हो गया। अब उसके बाद क्या कितना चाहिए मेरे को, 40 फीट। अब फिर से स्पेस बार या एंटर कमांड से बाहर, फिर से ऑन हो गई। उसके बाद 40 फीट। अब 40 फीट का डिस्टेंस रखना हमने यहाँ से, ये हमारा 40 फीट का हो गया। ऑटोमेटिक वो आगे 30 बच जाएगा क्योंकि मैंने 100 फीट की लाइन लगाई है। उसके बाद ये लाइन डिलीट करनी है, आप डिलीट कर सकते हो। अब आपने चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाद में बताता हूँ मैं। उसके बाद ब्रेक। अब आप बोलोगे सर अब उसका क्या कर रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, पर फिर भी वो उधर से पॉइंट उठा रहा है। तो हमने तो ये इसके अकॉर्डिंग करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे क्या करना है, हमने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, ये। और उसके बाद हम सेकंड पॉइंट, तो क्या कर देगा वो 40 फीट की लाइन को आपको ब्रेक कर देगा। कैसे, आप उसके बाद चेक कर सकते हो। 30 फीट
30 फीट और उसके बाद यहाँ से हम ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर ब्रेक 40 फीट का। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद जैसे हम करेंगे ब्रेक एट पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट के बीच में हमने ब्रेक करना है किसी पॉइंट को। सपोज करो मान लो एक मैं लाइन लगाता हूँ 100 फीट की लगाता हूँ एग्जांपल। अब उसके बाद मान लो मेरे को इसको मिडिल से ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक एट पॉइंट लूँगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। अब उसका क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। मान लो मेरे को मिडिल से करना है क्योंकि मैंने और F3 ऑन करी हुई है, तो यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट शो कर रहा है, नियरेस्ट पॉइंट भी शो कर रहा है, सब कुछ ठीक है। अब मैंने दे दी यहाँ पे ये वाला पॉइंट। अब देखो ये आपका होगी सिंगल और ये आपकी होगी अलग। इसकी डिमेंशन भी आप अलग अलग चेक कर सकते हो। देखो 50 फीट होगी, पहले हमारी 100 फीट आ रही थी पूरी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब उसके बाद करते हैं ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड की शॉर्ट कमांड क्या होती है, जे एंटर। ऑलरेडी मैंने आपको जब लाइन कमांड करी थी और पॉलीलाइन कमांड में डिफरेंस भी बताया था, वहाँ पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से, पर फिर भी अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमेशा आप याद रखना। देखो जैसे मान लो सपोज को मैं ये लगा रहा हूँ रैंडमली शेप कोई भी। अब देखो अब मैं अब ये सिंगल लाइन है, अब इसको हमने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी पॉलीलाइन में। अब ये लाइन कमांड है, जैसे देखो जे एंटर करूँगा। अब उसके बाद कर दूंगा इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब देखो अब ये क्या होगी, ज्वाइन होगी और आपस में किस में चेंज हो गई है, पॉलीलाइन में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब एक चीज़ का ध्यान रखना आप, मैं पहले इसको क्या कर देता हूँ, एक्सप्लोड कमांड से लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये भी मैंने बताया हुआ आपको पहले। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कर देता हूँ थोड़ा सा दूर। अब आप बोलोगे सर अगर मैं ज्वाइन कमांड करूँगा तो क्या ये भी लाइन टच होएगी, ये भी लाइन ज्वाइन होएगी इसमें? नहीं, देखते हैं कैसे। जे एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ सबको मैं। ये देखो ये तो ज्वाइन होगी, पर वो वाली नहीं। क्या बोला उसने, 8 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू 1 पॉलीलाइन एंड 1 ऑब्जेक्ट डिस्कार्ड फ्रॉम द ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ टच नहीं थी। हमेशा याद रखना ज्वाइन वो उसको ही करेगा अगर कोई लाइन उसके साथ टच होएगी। ठीक है, क्लियर है। बाकी इसमें आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।